बॉलीवुड में अपनी प्रतिभा और काम के प्रति जुनून से मिली सफलता, उंगलियों पर गिने जा सकने वाले हीरोइनों में रीना रॉय का नाम खूब उछला आ रहा है। रीना रॉय का जन्म 7 जनवरी 1957 में हुआ था। मुंबई के खार इलाके में बड़ी होने पर रीना रॉय छोटी थी। तब स्कूल से घर आने के बाद बिस्तर पर किताबों का बैग डाल के लंगड़ी और कांच के कंचे खेलने के लिए वो भाग जाती थी। खुद को टॉमबॉय मानने वाली रीना रेडियो पर गीत बजते ही शीशे के सामने खड़ी हो जाती थी और नाचने लगती थी। तब मेरी माँ मुझे टपली मारती और पढ़ाई में ध्यान देने के लिए कहती। रीना रॉय सबसे पहले नरगिस दत्त की नजरों में आई थी, लेकिन उनकी माँ शारदा राय स्कूल में पढ़ाई कर रही बेटी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े ऐसा नहीं चाहती थी। रीना कहती है कि मेरी उछल कूद कम करने के लिए मेरी माँ ने मुझे गोपी कृष्ण की डांस क्लास में भेजा गया था। लेकिन रीना रॉय की किस्मत अच्छी थी। हिंदी फिल्मों की सफल हीरोइन बनने के लिए भगवान ने यदि लिखा है तो उसे कौन टाल सकता है। अंत में साल 1973 में रीना रॉय बी आर इशारा की फिल्म नई दुनिया नए लोग में नायिका के रूप में डैनी डेंजोगपा के साथ बॉलीवुड में एंट्री की। लेकिन इसी साल जितेंद्र के साथ फिल्म जैसे को तैसा रीना को प्रसिद्धि मिली। उसके बाद 1973 में सुभाष घई की फिल्म कालीचरण में शत्रुघ्न सिन्हा की हीरोइन बनकर आई। इस फिल्म ने इस जोड़ी को इतना लोकप्रिय बना दिया कि शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय की जोड़ी ने एक के बाद एक 16 हिट फिल्में दी, जबकि दूसरे नायक जितेंद्र के साथ उन्होंने 22 फिल्में दी। पहली बार 1973 में जितेंद्र के साथ फिल्म जैसे को तैसा के बाद रीना रॉय की जोड़ी 1982 में आई प्यासा सावन तक एक दशक तक सफल रही। लेकिन उनका अफेयर शत्रुघ्न सिंह से शुरू हो गया। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ अपने प्रेम संबंध के बारे में रीना रॉय कहती हैं, मेरा नाम कई लोगों के साथ जुड़ा, लेकिन अफवाहों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। शत्रु जी एक अच्छे इंसान हैं। उनके चलने और बात करने के तरीके से उनका अनोखा दृष्टिकोण सामने आता है। जब हमारी फिल्में रिलीज हुई तो लोगों ने राई का पहाड़ बना दिया। वह एक प्रतिबद्ध व्यक्ति हैं। उनका एक अच्छा परिवार है और उनकी प्यारी बेटी सोनाक्षी भी आज एक सफल हीरोइन बन चुकी है। जितेंद्र के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए रीना कहती हैं, जीतू जी ने मेरी शुरुआती फिल्मों की कोई खूबी जरूर देखी होंगी और उन्हें मेरा बच्चों जैसा भोलापन पसंद आया था। इस तरह फिल्म जैसे को तैसा में मुझे उनके साथ कास्ट किया गया। एक और मजेदार बात है, जीतू जी की माँ और मेरी माँ का चेहरा और हालचाल एक जैसे थे। जीतू जी का मेरे परिवार से भावनात्मक रिश्ता है। राजेश खन्ना के साथ काम करने को याद करते हुए रीना रॉय कहती हैं, एक समय मैं अपने दोस्तों के साथ उनके बंगले के बाहर खड़ी रहती थी और अपने दोस्तों को आइसक्रीम खिलाती थी। लेकिन जब मुझे धनवान और आशा ज्योति में उनके साथ काम करने का मौका मिला, तब मुझे एहसास हुआ कि वह भी एक आदमी है। उन्होंने मुझे सलाह दी कि ज्यादा जोर से मत हंसो, लोग इस हंसी का अर्थ कुछ और निकालेंगे। वे मेरी माँ को आदर भाव से बिजी कहकर बुलाते थे। रीना रॉय ने दूसरे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ भी 2 फिल्मों में काम किया है। 1981 की पंजाबी फिल्म विलायती बाबू में रीना उनकी नायिका थी। इसके बाद वह 1985 की फिल्म नसीब में अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई। रीना अतीत में झांकते हुए कहती हैं, मनमोहन देसाई ने मुझे अमित जी के साथ 2 फिल्में ऑफर की। दूसरी फिल्म मर्द थी जो मैं नहीं कर सकी क्योंकि मेरी शादी होने वाली थी। अपने समय के ज्यादातर हीरो के साथ काम करके अपनी पहचान बनाने वाली रीना रॉय की प्रतिभा की परख फिल्म नागिन के बाद हुई। 1976 में राजकुमार कोहली ने फिल्म नागिन में रीना रॉय को नागिन बनाया। इसने उन्हें सुपरस्टारडम तक पहुंचा दिया। मजेदार बात तो ये है कि उस वक्त कई हीरोइनों ने प्रतिशोधी नागिन का रोल ठुकरा दिया था। मेरी माँ को भी ये रोल नेगेटिव लगा, लेकिन मैं बॉलीवुड में हीरोइन के तौर पर हीरो के साथ गाने गाते गाते थक गई थी। परिणाम स्वरूप रीना रॉय जो मास्टर कमल की कमर बल खाती नागिन बनी। उस समय प्रतिभाशाली भानु अथैया ने भी नागिन की पौराणिक पोशाक में रीना को प्रस्तुत किया था। नागिन के किरदार के लिए की गई कड़ी मेहनत के बारे में बात करते हुए रीना कहती हैं, मेरे रंगीन लेंस सख्त थे और जब मैंने एंट्री ली तो हवा चली और पत्तियां उड़ रही थीं, जिससे मेरी आंखों को ज्यादा दर्द होता था। रीना रॉय 1979 से 1984 तक राजकुमार कोहली की भाग्यशाली नायिका रहीं। उनकी अन्य फिल्में जानी दुश्मन, मुकाबला और राज तिलक थीं। लेकिन नागिन में रीना रॉय का रोल आज भी यादगार है। इच्छाधारी नागिन के रूप में बलखाती सुडौल कमर और आंखों से टपकता बदले का जहर और तेरे संग प्यार में गाना हर एक के उन दिनों में रोंगटे खड़े कर देता था। रीना रॉय एक परफेक्ट हीरोइन है। धनवान में उन्होंने एक विधवा की भूमिका निभाई जो मनमौजी राजेश खन्ना को सुधारती है।
जबकि जेल यात्रा में उन्होंने विनोद खन्ना की मनोचिकित्सक की भूमिका निभाई और संजीव कुमार के साथ लेडीज टेलर में दोहरी भूमिका निभाई। तो वहीं 1982 में आई फिल्म बेजुबान में उनके प्रेम प्रसंग के कारण उन्हें ब्लैकमेल किया गया था। रीना रॉय ने एक बार फिल्म हथकड़ी में डिस्को डांसर के रूप में एक डिस्को स्टेशन पर कैबरे करके धूम मचाई थी। सनम तेरी कसम में उनका गाना निशा निशा गाना भी हिट रहा था। इसलिए आशा का सदाबहार गाना शीशा हो या दिल हो आज भी टीवी के विभिन्न टैलेंट शो में प्रमुख स्थान रखता है। रॉकी में भी उन्होंने आ देखे जरा गाने में अपना जलवा दिखाया था। उन दिनों एक से अधिक शिफ्ट में काम करना, 1980 के दशक में अपनी सफलता के शिखर पर विराजती रीना रॉय की मां उनके भविष्य को लेकर चिंतित थीं। वो बोली, तुम्हें और कितनी शिफ्ट करनी होगी? आपको अभी भी कितना पैसा इकट्ठा करना है? तुम्हारा शौक पूरा हो गया हो तो अब सेटल हो जाओ। मेरी मां चाहती थी कि मेरा एक परिवार हो। एक अभिनेता के तौर पर आप सुबह से रात तक काम करते हैं, रात को घर आकर नहाते हैं, सोते हैं और अगली सुबह 5 बजे फिर सेट पर पहुंच जाते हैं। मुझे नहीं पता था कि उस समय मैं कितनी सफल हीरोइन थी, उसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है। फिर 1983 में रीना रॉय ने तत्कालीन पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर ली और लंदन में बस गईं। लेकिन वह कहती हैं कि मैं अक्सर मुंबई आती रहती थी। मुंबई मुझसे छूटा ही नहीं। रीना रॉय ने आखिरी बार जेपी दत्ता की फिल्म गुलामी और रिफ्यूजी में काम किया था। इसके बाद उन्होंने टीवी सीरीज में भी काम किया है। मोहसिन खान से शादी के बाद उनकी एक बेटी सनम है। हालांकि मोहसिन खान से उनकी शादी 90 के दशक में खत्म हो गई। आज सनम की मां रीना रॉय कहती हैं, अगर सनम की शादी हो जाए तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। रीना रॉय कहती हैं, आजकल आधुनिक जीवन में तनाव बढ़ गया है और युवा दृढ़ संकल्प और धैर्य खो चुके हैं, जो कि किसी भी रिश्ते को कायम रखने के लिए जरूरी है। रीना रॉय चाहती हैं कि उनकी बेटी सनम स्वतंत्र हो और अपने फैसले खुद ले। रीना कहती हैं, महिलाओं में ताकत और सिक्स सेंस दोनों होनी चाहिए। मेरी माँ कहा करती थी कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है और हमें वास्तविकता को समझना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं अभी भी इस सलाह के कारण में अधिकम हूँ। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।